अस्सलामुअलैकुम हाजी 2023 के बाद उम्रा ओपन होने वाला है और उम्रा पैकेज क्या होगा, फ्लाइट टिकट क्या होगी, वीजा फी क्या होगी, मुकम्मल डिटेल में आपको बताऊंगा। सबसे ज्यादा दोस्तों ने क्वेश्चन ही ये किया था कि 21 दिन का पैकेज हमें कितने का मिलेगा, क्योंकि रमजानुल मुबारक में आपने देखा था 2023 का रमजानुल मुबारक जो गुजरा है इसमें फ्लाइट टिकट जो थी वो 1.5 लाख रुपए कम अज कम थी और 1,94,000 रुपए PIA की जो टिकट थी वो हाईएस्ट चली गई थी। उसकी वजह ये थी कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने रमजानुल मुबारक में उम्रे की अदायगी की थी। रमजानुल मुबारक में उम्रा अदा करने का जो सवाब है ये सवाब हम किसी भी और महीने में नहीं हासिल कर सकते। ये एक बहुत बड़ी सआदत थी। वैसे भी हम मुसलमान जो है सबसे ज्यादा मोहब्बत मक्का मदीना पाक से करते हैं, तो हम लोग ये चीज नहीं देखते कि कितना एक्सपेंसिव पैकेज हमें मिल रहा है, कितनी एक्सपेंसिव कॉस्ट आ रही है। हमारी सिर्फ कोशिश होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा मोहब्बत के साथ जो है मक्का और मदीना पाक की जियारत कर सके। तो जैसे ही इस साल 2023 में हज खत्म होगा, यकम मुहर्रमुल हराम से जुलाई के अंदर आपके लिए उम्रा ओपन कर दिया जाएगा। और उम्रे का जो पैकेज है वो मैं अगर आपको बताता चलूं तो तकरीबन जो फ्लाइट का रेट होगा वो 1,30,000 रुपए से लेकर 1,50,000 रुपए तक होगा और जो वीजा फी होगी वो तकरीबन 45,000 रुपए से लेकर 54,000 रुपए तक उम्रा की वीजा फी होगी, जो कि पहले उम्रा फी बिल्कुल फ्री हुआ करती थी, लेकिन सऊदी अरबिया की गवर्नमेंट की जानिब से उम्रा फी भी काफी ज्यादा लगा दी गई है। अभी हालिया कुछ न्यूज आई थी, सुनने में आया था कि सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से ये डिसीजन पर गौर किया जा रहा है कि उम्रा फी या तो फिर मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी जाए या इसको बहुत ज्यादा कम कर दिया जाए। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक उम्रा फी जो है वो 25 से 30,000 रुपए होने वाली है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक एक तो फ्लाइट टिकट जो है वो बिल्कुल कंफर्म नहीं है, क्योंकि हज के बाद जब उम्रे शुरू होंगे फिर एयरलाइन की टिकट आपकी फाइनल होगी। इसीलिए कोई भी आपको फाइनल पैकेज देता है वीजे का या फ्लाइट टिकट का तो बिल्कुल आप बिलीव ना करें, बल्कि आप किसी को भी अभी एडवांस में उम्रे के लिए पैसे जमा ना करवाएं। अगर कोई आपको कहता है कि अभी से पैसे जमा करवा दें, मैं आपको सस्ता उम्रा पैकेज दिलवा दूंगा, तो ये बिल्कुल वो झूठ बोल रहा है। वो आपका पैसा लेकर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है, इधर उधर लगा सकता है। आप अपना पैसा, हलाल का पैसा महफूज रखें। अभी आप इंतजार करें, यकम मुहर्रमुल हराम से उम्रे का बाकायदा आगाज होगा और विद इन 10 डेज के अंदर अंदर आपको मुकम्मल मालूमात एग्जैक्ट मिल जाएगी कि आपकी फ्लाइट टिकट कितने की है, वीजा कितने का है। अभी मैं एस्टिमेटेड अगर आपको बताऊं तो मिनिमम आपने 2,35,000 रुपए से लेकर 2,70,000 रुपए तक का एस्टिमेट आपने रखना है इकोनॉमी पैकेज में उम्रा करने का। क्योंकि अगर आप अभी से ही किसी एजेंट को पैसे दे देते हैं तो यकीनन जब उम्रा स्टार्ट होगा तो वो आपसे मजीद ज्यादा पैसों की भी डिमांड कर सकता है। अगर पैकेज सस्ता हुआ तो हो सकता है वो आपको नाम बताए, ज्यादा एक्सपेंसिव हुआ तो आपसे पैसों की डिमांड ज्यादा करेगा। इसीलिए आपने फिलहाल जल्दबाजी नहीं करनी। दूसरा एक और आपको मैं टेक्निकल चीज बताता चलूं कि आप उम्रे का सस्ता तरीन पैकेज कैसे हासिल कर सकते हैं। आपने सबसे पहले जैसे ही उम्रा ओपन होगा फ्लाइट टिकट सर्च करनी शुरू कर देनी है, चाहे आप सऊदी एयरलाइन की करें, फ्लाईनास की करें या आप PIA की करें। आपने फ्लाइट टिकट सर्च करनी है, जहां पे आपको टिकट सस्ती पड़ेगी वहां पे आपने टिकट बुक करवा लेनी है। देखिए ये तो आपको पता है कि जैसे ही मुहर्रमुल हराम में उम्रा शुरू होगा एकदम से उम्रा ज़ायरीन का रश बढ़ जाएगा, नतीजतन होटलों में भी रश बढ़ेगा, होटल एक्सपेंसिव होंगे, फ्लाइट टिकट एक्सपेंसिव हो जाएगी, हर चीज महंगी हो जाएगी। तो उम्रा ओपन होते ही एक दफा तो हर चीज एक्सपेंसिव होगी। आपने जल्दबाजी नहीं करनी। अगर आपके पास बजट नॉर्मल है, आपने एक बजट ट्रेवल करना है, तो फिर आपने फ्लाइट टिकट को सर्च कर लेना है। आपको 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद आपको फ्लाइट टिकट सस्ती पड़ती है, वहां पे आपने टिकट बुक करवा के रख लेनी है। और जैसे ही वीजे का डिसीजन आता है कि वीजा रेट कितना होता है, आपने उम्रे का वीजा भी लगवा लेना है। उसके बाद आपके पास 2 माह का टाइम होता है उम्रे पर जाने के लिए। होटल बुकिंग, ट्रांसपोर्ट और खाने पीने का ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, मतलब उसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं आती, वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। और हर साल की तरह इस साल भी मेरे अंदाजे के मुताबिक मुहर्रमुल हराम में रश ज्यादा होगा, पैकेज एक्सपेंसिव होगा, लेकिन जैसे ही सफर का आखिर होगा या रबीउल अव्वल का आगाज होगा उम्रा पैकेज काफी ज्यादा सस्ता भी हो जाता है और रश भी कम होना शुरू हो जाता है। इसीलिए जो बेस्ट टाइम होता है सस्ता पैकेज हासिल करने का वो रबीउल अव्वल में होता है, लेकिन बशर्त के आपने पहले से सस्ती टिकट परचेज की हो, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव चीज ही टिकट होती है। इसी की बेस पे ही आपका पैकेज बनता है। और दूसरा मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी, फिर आपको मैं बता देता हूं
सऊदी अरबिया की गवर्नमेंट की जानिब से एक अच्छा इकदाम है। इन्होंने बिल्कुल मुफ्त में उम्रे का भी, दूसरा मैंने एक अपनी पहले भी वीडियो बनाई थी कि आप मुफ्त में उम्रा कैसे कर सकते हैं, सऊदी अरबिया में आप मुफ्त में कैसे जा सकते हैं। सिर्फ उम्रा ही नहीं, आप सऊदी अरबिया में किसी भी सिटी के अंदर बिल्कुल फ्री में जा सकते हैं। उसका तरीकेकार मैंने पूरा बताया हुआ है, यहाँ पे शॉर्टकट आपको बता देता हूँ कि सऊदी अरबिया ने एक वीजा इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है जिसका नाम स्टॉप ओवर वीजा है, या जिसको हम ट्रांजिट वीजा भी बोल सकते हैं। इस वीजे का मकसद है कि आप अगर उम्रे की अदायगी करना चाहते हैं, उम्रे की अदायगी कर लें, किसी गेस्ट को मिलना है गेस्ट को मिल लें, या विजिट करना चाहते हैं, बिजनेस पर्पज के लिए आना चाहते हैं, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए अगर आप आना चाहते हैं तो ये 96 आवर्स तक के लिए आपको बिल्कुल फ्री में वीजा मिलता है। वीजा आपने मुफ्त में कैसे हासिल करना है, इसके लिए आपने सऊदी एयरलाइन की बुकिंग करवानी होती है या फ्लाई नाज की बुकिंग करवानी होती है। जैसे ही आप सऊदी एयरलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट से बुकिंग करवाएंगे, वहां पे ऑप्शन आ जाती है कि क्या आप वीजा भी चाहते हैं। अगर आप यस करते हैं तो एक छोटा सा फॉर्म आ जाता है, वहां पे आपने अपना पासपोर्ट, अपना नाम, अपना आईडी कार्ड नंबर, अपनी पिक्चर्स वगैरह, ये थोड़ी सी डिटेल आपने वहां पे प्रोवाइड करनी होती है और आपको 4 घंटे के अंदर अंदर डिसीजन आ जाता है कि आपको सऊदी अरबिया का वीजा मिलना है या नहीं। और मोस्टली वीजा मिल जाता है। सिर्फ इस सूरत में आपको वीजा नहीं मिलता कि अगर आप ऑलरेडी सऊदी अरबिया में ब्लैक लिस्ट हो या ऑलरेडी आपके पास कोई ना कोई सऊदी अरबिया का वीजा होगा तो फिर आपको ये वीजा नहीं मिलता। और ये सहूलियात पूरी दुनिया की हर नेशनलिटी वालों के लिए है, स्पेशली इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपालियों के लिए है। और इससे पहले ऑलरेडी इस फैसिलिटी से यूएई बेनिफिट उठा रहा था, उनको ऑलरेडी ये स्टॉप ओवर वीजा मिल रहा था। आप भी अब अगर शॉर्ट टर्म के लिए कोई बिजनेसमैन आकर उम्रा करना चाहता है सिर्फ 4 डेज के लिए, तो वो सिर्फ टिकट बुक करवाए और टिकट के साथ ही उसको फ्री वीजा दे दिया जाएगा और वो उसी फ्री वीजे पर 4 दिन के लिए सऊदी अरबिया में स्टे कर सकता है। तो उम्मीद है ये मालूमात आपको पसंद आई होगी। जैसे ही नई कोई लेटेस्ट अपडेट आती है मैं सबसे पहले इस चैनल पर आपके लिए लेकर आऊंगा, लिहाजा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि कोई भी लेटेस्ट मालूमात आप मिस ना कर पाएं। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के साथ इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हाफिज साकिब को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।